हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज मैं आपको अपने चैनल पर हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट कराने जा रही हूँ UPPCL T0 के एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने हिंदी के आपको कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, लोकोक्तियाँ हैं। तो ये सारे टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको UPPCL हिंदी नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हिंदी के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड की थी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन की, इसीलिए मैंने आपका एक टेस्ट डिज़ाइन किया है और इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं। तो जो भी आपके UPPCL की हिंदी के कोर्स में आता है उस सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से क्वेश्चन जो छांटना होता है वो वाला बस मैंने इसमें नहीं डाला है, बिकॉज वो इसमें करना उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आते हैं जितने टाइप के, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो क्या है, आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगी, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा। आंसर स्टार्टिंग में नहीं आएगा, जब आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा, ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे, उसके बाद लाइन से मैं आपको सबका आंसर बता दूंगी। तो आप टैली कर लो कि क्या आंसर था और आपके कितने मार्क्स आते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो उस टाइम को पर आपका टाइम भी होगा तो आप एनालाइज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका टेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको निर्देश जो है, रूल्स वो बता देती हूँ। इन प्रश्नों में दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। लोकोक्ति दी हुई है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको इनका सही मीनिंग बताना है। तो लोकोक्ति क्या है? खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। ऑप्शंस बता देती हूँ मैं। जो मनुष्य जिस स्थान या समाज में रहता है उसको उसी जगह या समाज के लोगों की बात समझ में आती है। बी ऑप्शन है, केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलता। सी ऑप्शन है, अनाधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। डी ऑप्शन है, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, कुछ सेकंड हैं आपके पास, देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा। और आप अपने पास टिक कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी सेम वही है, आपको लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। लोकोक्ति क्या है सुन लीजिए। खाल उड़ाए सिंह की स्यार सिंह नहीं होए। खाल उड़ाए सिंह की स्यार सिंह नहीं होए। ऑप्शंस हैं, लज्जित होकर बहुत क्रोध करना, केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलता, किसी अन्य व्यक्ति, मालिक या मित्र के बल पर सेखी भगाना, अनाधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए आपके पास टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट लोकोक्ति है, गढ़े कुम्हार भरे संसार। गढ़े कुम्हार भरे संसार। ए ऑप्शन है, गरीब और सीधे आदमी को लोग प्रायः दबाया करते हैं। जिसके पास धन रहता है वह निश्चिंत रहता है। एक आदमी की कृत्य से अनेक लोग लाभ उठाते हैं। धन की कमी के समय जब पास से कुछ और चला जाता है। तो आपके पास कुछ सेकेंड्स का टाइम है, टिक करिए। चलिए मैं ज़रा टाइम आपको दे नहीं रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से स्पेलिंग जो है वो एग्जैक्ट किसकी सही लिखी है, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं शुद्ध वर्तनी किसकी है। चारों शब्द एक जैसे हैं, पर सही शब्द कौन सा है तो ये आप स्क्रीन पर देख कर ज़्यादा समझ सकते हो, ठीक है। इसको आप देखिए स्क्रीन पर कौन सा शब्द सही होगा, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इतना टाइम सफिशिएंट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी, आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालना है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आप टिक करके अपने पास लिख लीजिए, लास्ट में आपके आंसर आएंगे, आप मैच करा लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आपको संधि विच्छेद बताना है कि जो शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद सही कौन सा है। गायक, गायक का संधि विच्छेद बताना है गय प्लस अक, गय प्लस अक, गाय प्लस अक, ग प्लस आयक। तो इसमें से कौन सा होगा सही बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी संधि विच्छेद बताना है आपको कौन सा सही होगा। जगदीश शब्द है जगत प्लस ईस, जग प्लस दिस, जगद प्लस ईस, जग प्लस दीस। क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशासन, दुह प्लस शासन, दू प्लस शासन, दुह प्लस शासन, दू प्लस शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रश्नों में रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक रिक्त स्थान है, कौन सा शब्द वहां पर आएगा। क्वेश्चन क्या है सुनिए, राधा की दुखी हालत को देखकर परिवार के सदस्य डैश हो गए। राधा की दुखी हालत को देखकर परिवार के सदस्य डैश हो गए। व्याकुल, खुश, उत्सुक, चकित। व्याकुल, खुश, उत्सुक, चकित, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवकों ने देश की रक्षा करने का डैश लिया। युवकों ने देश की रक्षा करने का डैश लिया। संदेश, सम्मान, प्रण, साहस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए। आनंद का पर्यायवाची क्या होगा। भाव, विभोर, तम, प्रमोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची बताना है आपको। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा। पग, खग, द्रुम, पदप। वृक्ष का पर्यायवाची पग, खग, द्रुम, पदप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा। पट, पर, पत, सत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही विलोम चुनना है। विलोम आपको बताना है। अनाथ का पर्यायवाची विलोम क्या होगा। अनाथ का विलोम निनाथ, विनाथ, सनाथ, सुनाथ। टाइम है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विलोम बताना है आपको। अवनत, उन्नत होगा, सवनत होगा, सवनत होगा, अनत, कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम बताना है आपको अथ का। सथ, नथ, इति, इति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प चुनिए। वाक्यांश दिया हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आपको बताया था, तो उसी तरह इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही होगा। वाक्यांश सुन लीजिए। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। अकिंचन, अविवेकी, अगोचर, अज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। पैर से मस्तक तक। आर्स, अपव्ययी, अप्राप्य, अपाद मस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। इस वाक्यांश के लिए आपको शब्द बताना है। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। चंद्रमौली, चक्रपाणी, छिद्रान्वेषी, असाध्य। तो चलिए आपका टाइम ओवर हो गया है। अब मैं आपको आंसर्स की तरफ ले चलती हूँ। आंसर स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। खग जाने खग ही की भाषा। इसका मतलब क्या होता है, जो मनुष्य जिस स्थान या समाज में रहता है उसको उसी जगह या समाज के लोगों की बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। खाल उड़ाए सिंह की, स्यार सिंह नहीं होए। मतलब केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलता। नेक्स्ट है, गढ़े कुम्हार भरे संसार,
एक आदमी की कृति से अनेक लोग लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सांसारिक। सांसारिक ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है तात्कालिक बोलते हैं, ठीक है, तात्कालिक होगा इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अधीन, अधीन है इसमें सही शब्द, बी ऑप्शन। गायक का क्या होगा संधि विच्छेद? गय प्लस अक। जगदीश का क्या होगा? जगत प्लस ईस, ए ऑप्शन। दुशासन का क्या होगा? दुह प्लस शासन, ए ऑप्शन। राधा की दुखी हालत को देखकर परिवार के सदस्य व्याकुल हो गए, ए ऑप्शन। युवकों ने देश की रक्षा करने का प्रण लिया, सी ऑप्शन। आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद, डी ऑप्शन। वृक्ष का पर्यायवाची होता है द्रुम, सी ऑप्शन 13 का। 14 में कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है? पट। अनाथ का विलोम होता है सनाथ। अवनत का क्या होता है विलोम? उन्नत। अथ का विलोम होता है इति। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं अविवेकी, 18 का बी ऑप्शन। पैर से मस्तक तक, 19 का डी होगा अपाद मस्तक। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, 20 का ए ऑप्शन, उसे चंद्रमौली कहते हैं। चलिए आपका टेस्ट ओवर हो गया है, आप एनालिसिस कर लीजिए और आप अपने कमेंट में बता सकते हो कितने मार्क्स आए हैं और ये टेस्ट आपको कैसा लगा। ऐसा ही टेस्ट में आज नेक्स्ट भी दूसरा आएगा, इंग्लिश का भी आएगा और हिंदी का भी मैं आज या कल में ले आऊँगी, कोशिश करूँगी कि आज ही आ जाए। चलिए वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।